हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है वाइल्ड लाइफ स्पॉटलाइट के एक और एपिसोड में। और मैं हाजिर हूँ पन्ना टाइगर रिजर्व के एक बहुत ही ताकतवर टाइगर की कहानी के साथ, जो कि एक केयरिंग पिता के रूप में जाना जाता है। उसे हम द हल्क ऑफ पन्ना के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं P243 टाइगर की। इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप इंडिया के फेमस टाइगर्स की किसी भी कहानी को मिस ना करें। पन्ना टाइगर रिजर्व की हिस्ट्री में एक वो वक्त भी आया जब पन्ना में टाइगर पॉपुलेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। फिर टाइगर री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के बाद यहाँ दोबारा टाइगर्स की पॉपुलेशन एस्टेब्लिश हुई, और धीरे धीरे पन्ना एक बार फिर टाइगर्स का साम्राज्य बन गया। इसी रिकवर्ड पॉपुलेशन के दौरान P243, जिसे हम द हल्क के नाम से भी जानते हैं, ऐसे टाइगर्स ने अपनी जगह बनाई। P243 का जन्म 2015 के आसपास हुआ था। उसका पिता T3 मेल टाइगर था, जिसे पेंच टाइगर रिजर्व से ट्रांसलोकेट किया गया था, और माँ T2 टाइग्रेस थी, जो कि पन्ना की फाउंडिंग टाइग्रेस भी थी। P243 आगे चलकर एक ताकतवर बाघ के रूप में स्थापित हुआ, पर आप जानते हो उसे P243 क्यों कहा जाता है? उसके लिए P243 को अलग अलग करके समझना होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं। P का मतलब है पन्ना, ये तो आप समझ ही गए होंगे। 2 उसकी मां T2 के नाम से आया। 4 आया क्योंकि T2 के चौथे लिटर से था, और 3 आया क्योंकि वो उस लिटर का तीसरा कप था। तो सब मिलाकर बना P243, यानी T2 का चौथे लिटर का तीसरा कप। तो 2018-19 तक P243 ने एक डोमिनेंट टाइगर के रूप में स्टैब्लिश होना शुरू कर दिया था, और इस दौरान उसकी मेट थी टाइग्रेस P21332। और फिर 2020 में P21332 ने 4 कब्स को जन्म दिया। लेकिन मई 2021 में सब कुछ बदल गया। 12 मई को मॉनिटरिंग टीम ने नोटिस किया कि P213 टाइग्रेस के आगे के लेफ्ट पैर में स्वेलिंग है। वो कमजोर भी दिख रही थी, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसे तुरंत ट्रैंकुलाइज करके ट्रीटमेंट दिया। लेकिन सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई, और फिर 15 मई 2021 को P213 की मृत्यु हो गई। लेकिन एक और प्रॉब्लम सामने थी। P213 के 4 कप्स थे, जो लगभग 7-8 महीने के आसपास के होंगे उस वक्त। उनका जीवन इस वक्त खतरे में था, और सबसे बड़ा सवाल यह था कि कब्स हैं कहां। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया, और 17 मई को सर्च टीम ने कैमरा ट्रैप्स के द्वारा चारों कब्स को लोकेट कर लिया। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि कब्स हेल्दी थे, एक्टिव थे, और उनमें पैनिक का कोई साइन नहीं था। लेकिन उनके साथ था P243, उनका पिता। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कैमरा ट्रैप्स के द्वारा P243 की मूवमेंट्स को लगातार मॉनिटर किया। और सबसे अजीब बात थी कि इस दौरान उन्होंने देखा कि P243 उन कब्स के साथ अपना शिकार शेयर कर रहा है। 21 मई को P243 ने एक सांबर मारा। सांबर कब्स की टेरिटरी के अंदर ही था, इसलिए कब्स सांबर तक पहुंच गए, और उन्होंने उस शिकार को P243 के साथ खाना शुरू कर दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी। एक एडल्ट मेल और 4 कब्स एक ही किल शेयर कर रहे हैं। लेकिन वाइल्ड लाइफ साइंस में हम एनिमल बिहेवियर को ह्यूमन इमोशन से डिफाइन नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि P243 इंसानी सेंस में पिता का प्यार फील कर रहा था, लेकिन
इतना ज़रूर कह सकते हैं कि P243 कब्ज़ के पास जा रहा था और उनके सर्वाइवल के लिए उन्हें प्रोटेक्शन और खाना प्रोवाइड कर रहा था। इस बात ने P243 को बहुत प्रसिद्धि दिलाई। मीडिया ने उसे एक केयरिंग पिता के रूप में दिखाया। उसके इस बिहेवियर को टाइगर बिहेवियर का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल बताया गया। कुदरत ने इन कब्स को P243 के थ्रू एक चांस दिया। जंगल में कुछ भी हो सकता है और जो कुछ भी जंगल में होता है उसे सिर्फ वैज्ञानिक नज़रिए से डिफाइन नहीं किया जा सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं होती। P243 की कहानी सिर्फ एक केयरिंग पिता की कहानी ही नहीं है, वो एक एग्रेसिव और ताकतवर डोमिनेंट मेल टाइगर भी था और उसकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा राइवल मेल से कंपटीशन में गुजरा। P431, P241 जो कि उसका भाई भी था, P621 और P271 जैसे ताकतवर बाघ उसी एरिया में मूव कर रहे थे जहां P243 था। P243 की सबसे पहली जो टेरिटरी के लिए लड़ाई थी उसके अपने भाई P241 के साथ हुई। P241 और P243 सेम लिटर से थे। टाइगर्स की दुनिया में भाई होना मतलब ये नहीं कि एडल्ट मेल्स एक दूसरे को हमेशा टॉलरेट करेंगे। जब दोनों सेक्सुअली मैच्योर मेल्स बन जाते हैं तो टेरिटरी और फीमेल्स के कंपटीशन उनके रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं, उनके रिलेशनशिप को बदल देते हैं। P431, P621 और P271 भी उसी एरिया के इंपॉर्टेंट मेल्स थे और ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे और हैं। अब आते हैं P43 की सबसे हिंसक लड़ाइयों में से एक पर। अप्रैल 2025 में P243 की एक जबरदस्त लड़ाई P663 मेल टाइगर से हुई, जो एक जवान और ताकतवर टाइगर है और हिनोता रेंज में ही मूवमेंट है उसकी। इस जबरदस्त लड़ाई के बाद P243 को एक बहुत सीरियस हेड इंजरी के साथ ऑब्जर्व किया गया। उसके फोरहेड यानी माथे पर एक गहरा जख्म था। उस वक्त P243 की एज अप्रॉक्सीमेटली 10 साल के आसपास थी। ये इंजरी इतनी गंभीर थी कि जख्म अपने आप ठीक नहीं हो रहा था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 243 को 20 अप्रैल 2025 को ट्रैंकुलाइज किया ताकि डॉक्टर उसके जख्म का इलाज कर सकें। उसके जख्म को साफ करके उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया। P243 को कुछ समय के लिए बटगाड़ी एनक्लोजर में रखा गया जहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वेटनरी टीम उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग कर रही थी। धीरे धीरे ट्रीटमेंट का असर दिखने लगा, घाव भरने लगा और लगभग 1.5 महीने के इलाज के बाद 243 की कंडीशन इतनी इम्प्रूव हो गई कि उसे दोबारा जंगल में रिलीज करने का डिसीजन लिया गया। 3 जून 2025 को एनक्लोजर का गेट खोला गया। शाम को P243 ने एनक्लोजर छोड़ा और कुछ देर बाद वो वापस अपने जंगल में चला गया। कुछ महीनों तक वो पन्ना के फॉरेस्ट में बिल्कुल ठीक से सरवाइव कर रहा था, लेकिन दिसंबर 2025 में उसके सिर पर फिर से एक सीरियस वुंड देखी गई। कुछ का मानना है कि ये इंजरी एक टेरिटोरियल फाइट के बाद हुई और कुछ का मानना है कि शिकार करते वक्त ये इंजरी उसे हो गई थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसका ट्रीटमेंट दोबारा शुरू किया। आज P243 की एग्जैक्ट मूवमेंट पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इसलिए आज के दिन हम ये कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि P243 किस टेरिटरी पर डोमिनेंट है। लेकिन एक बात क्लियर है, P43 की कहानी अभी भी पन्ना टाइगर रिजर्व एरिया के सबसे रिमार्केबल सर्वाइवल स्टोरीज में से एक है। और हाँ, अभी P243 की कहानी ख़त्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी वो जिंदा है और जल्दी ही कोई ना कोई अपडेट उसके बारे में ज़रूर आएगी। अगर आप में से किसी को भी उसकी मूवमेंट के बारे में कुछ भी जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। उम्मीद करता हूँ P43 की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इंडिया के इन शानदार बाघों की कहानी और लोगों तक भी पहुंच सके। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूं और जल्द ही मिलेंगे एक और शानदार बाघ की कहानी के साथ। जय हिंद।